Making your notes for UPSC mains is one of the most challenging things that you can do, and at the same time the most rewarding thing that you can do for your civil services exam journey. क्योंकि यहाँ पे जो आप काम करते हो, the effort that you put into making your own notes is what really eventually saves you time and helps you score well in mains. And mains, as we know, is the main exam. Now at this time a lot of people are starting to gear up for prelims, but I feel कि अगला एक महीना डेढ़ महीना आपके पास है till maybe even the 15th of January. You can spend some time making notes, क्योंकि अभी जो टाइम आप यूज करोगे that will save you time once you clear prelims in June. So in today's video I'm going to give you via an example the principles that you must follow in order to make notes for any particular topic. ठीक है, but before we go further we need to understand कि भाई क्यों हम ये नोट्स मेकिंग का मतलब इतना टंटा बना रहे हैं. नोट्स मेकिंग जरूरी है क्यों? क्योंकि मेंस में दो चीजों का गेम है, वन कंटेंट एंड सेकंड इज स्पीड. नाउ नेचुरली दीज टू आर इंटर रिलेटेड. कंटेंट क्या है कि भाई आई शुड हैव द राइट पॉइंट्स, आई शुड हैव सम एग्जांपल्स. स्पीड क्या है? दैट आई शुड बी एबल टू यूज देम एंड फुलफिल द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन विद इन द अलॉटेड टाइम, विच इज 7 minutes फॉर 10 markers एंड 11 minutes फॉर 15 markers. 7 minutes और 11 minutes का ये जो टाइम रहता है हमारा, 7 minutes, 10 and 11 minutes for 15. Now this is enough time that if I know the topic I will be able to write well, but not enough time that if I'm thinking for the first time in the exam hall तो मैं पूरा सोच के अच्छा बहुत बढ़िया यहाँ लिख दूँ. This brings us to content. Content की तैयारी जिस हिसाब से मैं करता हूँ, it means that I have done some of the thinking beforehand. The thinking that goes into making this content is what will finally reflect in my answers. तो अब कैसे थिंकिंग करनी है, क्या प्रोसेस है, इसके बारे में समझते हैं. नाउ एक बेसिक सिंपल सा प्रोसेस हम फॉलो करेंगे. आई विल टेक एन एग्जांपल एंड विल मेक नोट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक. देखेंगे कैसे कर सकते हैं. विल टेक अप अ टॉपिक, क्रॉस लिंकेजेस उसकी देखेंगे, पीवाईक्यू थीम्स, कंसोलिडेशन, वैल्यूडेशन. दीज आर 5 steps that you can follow for each and every topic of your main syllabus. Right? तो लेट्स गेट स्टार्टेड. टॉपिक हम उठाते हैं ग्लोबलाइजेशन. नाउ ग्लोबलाइजेशन पर से हमारा GS1 का टॉपिक है. नाउ GS1 में ऑब्वियसली अगर हम देखें तो GS1 में दिस इज समवेयर रिलेटेड टू सोसाइटी, बट दिस विल ऑल्सो बी रिलेटेड टू जियोग्राफी. जियोग्राफी से कैसे लिंक्ड है? जियोग्राफी से ये लिंक्ड है ड्यू टू आपका मिनरल्स का डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस द ग्लोब. राइट, ग्लोबलाइजेशन का एक इम्पैक्ट, जैसे अभी रिसेंटली यूर सेइंग कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स का ट्रेड जो चाइना ने ब्लॉक कर दिया था, तो वहाँ से आता है कि भाई GS2 में जब हम आएंगे तो ग्लोबलाइजेशन में IR का नेचुरली एक फैक्टर आ जाता है. IR के अलावा गवर्नेंस का एक फैक्टर आ जाता है. गवर्नेंस का क्या फैक्टर आ जाता है कि बेस्ट गवर्नेंस प्रैक्टिसेस वी टेक फ्रॉम द वेस्ट, गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस फ्रॉम इंडिया आर ऑल्सो एक्सपोर्टेड. राइट, उसके अलावा ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, देयर आर सो मेनी इंटरनेशनल रिपोर्ट्स. राइट, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल एंड UN की रैंकिंग्स एंड ऑल ऑफ दीज सॉर्ट्स ऑफ रैंकिंग्स क्या करती हैं? दे आर ऑल्सो समवेयर सॉर्ट ऑफ इन्फ्लुएंसिंग पॉलिसी इन इंडिया. तो IR, गवर्नेंस, ये चीज़ें हो जाती हैं. उसके अलावा जो हमारे बेसिक सोशल इश्यूज हैं, हंगर, पॉवर्टी, ह्यूमन रिसोर्सेज, राइट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर ऑल्सो समवेयर और द अदर रिलेटेड टू ग्लोबलाइजेशन. GS3 में अगर हम आए तो इंडियन इकोनॉमी, पर्टिकुलरली इंक्लूसिव डेवलपमेंट. इंक्लूसिव डेवलपमेंट का जो टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमारा ग्लोबलाइजेशन से लिंक होता है. व्हाई? बिकॉज ग्लोबलाइजेशन इज ड्राइविंग आवर इकोनॉमी इन पर्टिकुलर डायरेक्शंस which may or may not always be in line with the agenda of the government, which is inclusive development. Right? Globalization क्या कर रहा है? It is chasing the maximum returns. It is not chasing development for all. इसके अलावा let's say internal security. क्यों? Globalization is also going to deal with money laundering. क्योंकि अब पैसा जो बन रहा है कहीं भी, it has to be moved around. It will be criminal money that is also being done. Internal security में terror is also something that is now globalized. Right? कि भाई maybe there is an example of some terror attack that took place in maybe Middle East and then that will be replicated elsewhere. तो even terror is now globalized. Cyber crimes का एक formula अगर कहीं चल जाता है तो then that's replicated. So therefore internal security, disaster management also there is some impact of globalization. कैसे? Like for example जो हमारा cyclones को monitor करने का system है, that is no longer a single country system. It will be कि भाई एक region का system बनाया जाएगा and all of these countries will share information. So somewhere or the other impact है, directly है नहीं है क्या है वो देखी जाएगी बाद में. And finally science and tech. Naturally science and tech is a great
एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज टेक कंपनीज जो इंडिया में चल रही हैं, जो ग्लोबल पैटेंट्स हैं, आईपी राइट्स हैं, ऑल ऑफ दीज हैव समवेयर और द अदर सम इम्पैक्ट ऑन ग्लोबलाइजेशन. नाउ इस सब की हम बात क्यों कर रहे हैं? बिकॉज बिफोर आई स्टार्ट मेकिंग नोट्स आई नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा ग्लोबलाइजेशन इज जस्ट नॉट अ GS1 का टॉपिक. क्योंकि इवन इफ आपका जो सिलेबस यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ है इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी, बट व्हाट वी विल सी इज कि भाई इसके अलावा यहाँ पे अब सोसाइटी की जो सारी चीजें हैं वो तो आ ही गई है. दैट सोसाइटी में डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, women's issues, impact of globalization, elderly issues, impact of globalization, poverty, impact of globalization, all of these things में कहीं ना कहीं, because directly यहाँ पे आपको syllabus topic दिया गया है that what is the impact of globalization on Indian society. But distribution of key natural resources, this will also be impacted by globalization. हम पेपर 2 में आएंगे तो ये सारी चीजें जो हैं कहीं ना कहीं मेरी क्रॉस लिंक होके आ रही हैं. एंड कैन आई नॉट यूज द पॉइंट्स दैट आई हैव लर्नड फॉर ग्लोबलाइजेशन इन सम ऑफ दीज एरियाज? मतलब किसी ने रोका नहीं है ना मुझे. एंड व्हेन यू लर्न दिस सॉर्ट ऑफ अ क्रॉस लिंक्ड थिंकिंग, यहाँ पे ये प्रोसेस होती है जो कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई हाउ डू आई डेवलप दैट मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग सो दैट आई कैन इंटरकनेक्ट द टॉपिक्स. यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग फ्रॉम हियर, यू स्टार्ट इंटरलिंकिंग द सिलेबस कि अच्छा ग्लोबलाइजेशन मेरा सारे कहीं आ रहा है, राइट? ग्लोबलाइजेशन मेरा कहाँ आएगा? नाउ फॉर एग्जाम्पल NGOs, SHGs, चैरिटीज. चैरिटीज कैसी हैं? थिंक ऑफ बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन. इज दैट नॉट अ ग्लोबल चैरिटी विच इज स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी इन इंडिया? थिंक ऑफ माइकल एंड सूजन डेल फाउंडेशन. दीज आर ग्लोबल चैरिटीज जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स इंडिया में खर्च कर रहे हैं टू वर्क ऑन हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज. एंड ऑल ऑफ दीज में ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं, एंड इंटरनेशनल रिलेशंस तो नेचुरली हमारा बहुत बड़ा एक एरिया आ जाता है जो कि ग्लोबलाइजेशन से इंपैक्टेड है. तो इफ आई हैव अंडरस्टूड दीज सॉर्ट्स ऑफ क्रॉस लिंकेजेस, आई एम गोइंग टू कीप दीज आइडियाज इन माइंड. एक पेपर पे जस्ट आई विल स्क्रैच इट ऑल आउट, जिस तरीके से हमने यहाँ पे किया है कि भाई ओके आई कैन जस्ट मेक अ फ्लाई व्हील. फ्लाई व्हील कैसा? ग्लोबलाइजेशन. तो सोसाइटी का तो नेचुरली, बिकॉज दिस इज द डायरेक्ट टॉपिक. देन IR, देन इंटरनल सिक्योरिटी. इंटरनल सिक्योरिटी में पर्टिकुलरली मनी लॉन्ड्रिंग एंड क्राइम और टेरर. देन टेक, सो एंड सो फोर्थ. आप एक एक गोला बना के अपने सामने रख लो. द पॉइंट ऑफ दिस इज दैट व्हेन आई एम मेकिंग दीज नोट्स और व्हेन आई गो अराउंड एंड मेक द नोट्स फॉर सोसाइटी, ये क्रॉस लिंकेज मैं वहां पे भी देखूंगा. व्हेन आई एम मेकिंग नोट्स फॉर सोसाइटी, सोसाइटी का कुछ एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट, लेट्स से रीजनलिज्म, लेट्स से कम्युनलिज्म, तो देन आई एम ऑल्सो गोइंग टू कीप माई नोट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन हैंडी सो दैट आई कैन रेफर टू एंड ऐड क्रॉस लिंक्ड पॉइंट्स. इस तरीके से जब आपके नोट्स में ही ऑलरेडी क्रॉस लिंकेजेस रहेंगी, बिकॉज यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द टू थिंग्स टुगेदर, it will improve your outcomes. Now, let's look at some previous year questions. This is step 3. Step 3 में हमने क्या किया कि पहले हमने सिलेबस देखा, सिलेबस के हमने क्रॉस लिंकेजेस देखी. Now we'll look at previous year questions and किस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा रहे हैं. तो these are questions from mains 2025. डायरेक्ट आपको ग्लोबलाइजेशन यहाँ पे mentioned है. Do you think globalization results only in an aggressive consumer culture? Right, with the waning of globalization in the post-Cold War world, the post-Cold War world is becoming a site of sovereign nationalism. This is from GS1, this is from GS2, this is from GS3. तो बोलने को ग्लोबलाइजेशन मेरा पेपर 1 में है, बट ईच पेपर इज गिविंग मी सम क्वेश्चन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. कैन आई नॉट यूज माई पॉइंट्स? नाउ दिस इज जस्ट मेंस ऑफ 2025. नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द अदर क्वेश्चंस फ्रॉम द लास्ट 10-15 years. तो दिस शीट, मेंस PYQ एनालिसिस शीट जो है, विल बी शेयर्ड इन द वीडियो का डिस्क्रिप्शन. यहाँ पे मैंने बस इतना सा किया है कि लास्ट फ्रॉम 2013 onwards, all questions that have come in UPSC mains we have categorized and kept it here for you. A lot of people get confused by these codes. Codes यहाँ पे कुछ नहीं है, बस हमने इनको short codes यहाँ लिखे हुए हैं कि भाई GS1 में ग्लोबलाइजेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं वो 2S ग्लोब के अंडर आ रहे हैं, राइट? तो ये हमने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे देख लिए somewhere or the other. Now these are questions जहाँ पे डायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन को मेंशन किया गया है. तो you'll see 2013, 15, 16, 18, 20, 22, 24, almost every year or every other year GS1 में तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है.
GS2 में हम देखेंगे तो 2016 में डायरेक्ट ग्लोबलाइजेशन जहां पे मेंशन्ड है, राइट? तो हियर LPG रिफॉर्म्स एंड सेकंड में WTO ऑब्जेक्टिव्स इन द ट्रेंड एरा ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सिमिलरली GS3 में मैं देखूंगा डायरेक्टली ग्लोबलाइजेशन हैज बीन मेंशन्ड. ग्लोबलाइजेशन कंट्रीब्यूट टू मनी लॉन्ड्रिंग, रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन द फॉर्मल सेक्टर इन द इकोनॉमी, कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो यहां से मुझे ट्रेंड्स निकालने हैं. ट्रेंड्स क्या आ रहे हैं? दैट इफ आई लुक एट GS1, effects of globalization on the aged population, on women in India, influence on cultural diversity in India, how does it promote cultural homogenization, diversity under threat due to globalization. तो बार बार जो social aspect of globalization है उस पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रेस है. तो नेचुरल सी बात है, बिकॉज दिस इज ऑल्सो द डायरेक्ट टॉपिक जो हमारा सिलेबस में गिवन था, राइट? सिलेबस का डायरेक्ट टॉपिक क्या है हमारा? इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन सोसाइटी. तो नेचुरली सबसे ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से आ रहे हैं, बट देन और चीजों से रिलेटेड भी आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड मनी लॉन्ड्रिंग भी आ रहा है. सो अब जो नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है, राइट, वी हैव डन दिस, वी हैव लुक्ड एट PYQ एंड फिगर्ड आउट सम थीम्स. थीम्स क्या है? सोसाइटी पे बहुत फोकस है, मनी लॉन्ड्रिंग पे फोकस है, आपका इकोनॉमी पे फोकस है, LPG रिफॉर्म्स पे इम्पैक्ट. तो दीज सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स रिपीट हो रही हैं कहीं ना कहीं. नाउ वी कम टू कंसोलिडेशन. कंसोलिडेशन में वी फिगर आउट कि ओके, नाउ दैट आई एम मेकिंग नोट्स फॉर ग्लोबलाइजेशन, आई वांट टू फिगर आउट कि व्हाट आर द हेडिंग्स दैट आई एम गोइंग टू हैव इन माय नोट्स. फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज ऑब्वियसली गोइंग टू मेक सेंस दैट आई शुड हैव द डेफिनेशन. अब यहाँ पे जब मैं नोट्स में अपने डेफिनेशन बना रहा हूँ तो आई कैन मेक अ सिंपल लैंग्वेज डेफिनेशन जो कॉमन सेंस मुझे समझ आती है, आई कैन मेक दैट. But now that I'm taking the opportunity to make my notes, why not take definition of maybe UN or IMF? किसी का लेके UN has defined globalization as XYZ. Point क्या है? ये globalization का जो note है, I want to make a 2-pager at max. 2-pager note. 2 पेज से ज़्यादा मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा, क्योंकि अगर मैंने 2 पेज से ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन का नोट बनाया तो प्लीज़ कीप इन माइंड ग्लोबलाइजेशन इज जस्ट वन ऑफ द पॉइंट्स इन द एंटायर सिलेबस. And I don't want to make 500 page ka notes because then revising those notes is going to be a mess. So I'm only going to make a 2-pager note. Usme I have to be very pick and choosy, careful. Definition definitely I should keep first and foremost. Second, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा? Some facts, some data. Right? अब ये facts and data क्या है? Maybe it is the volume of global trade. मे बी इट इज कि भी इंडियाज इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल ट्रेड. कुछ ये मेजर 4-5 छोटे स्टैट पॉइंट्स आप ये लिख सकते हो. नाउ वेर एवर यू मेकिंग द नोट्स, बी इट डिजिटल और हैंड रिटन, प्लीज इंश्योर कि यू कीप सम स्पेस ऑन द साइड. स्पेस ऑन द साइड माने कि लेट्स से आपका ये A4 शीट पे आप नोट्स बना रहे हो तो कीप दिस मच ऑफ अ सेक्शन एम्प्टी. क्यों? क्योंकि देखो जो भी कुछ आज इस सेंस में आप नोट बनाओगे, यू विल लर्न मोर, यू विल प्रैक्टिस मोर. मे बी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया आगे चल के, मे बी आपको कुछ और नई इन्फॉर्मेशन मिली विच यू फेल्ट इज वेरी इंटरेस्टिंग. देयर शुड बी सम स्पेस इन योर नोटबुक और ऑन योर पेजेस वेर यू कैन ऐड दैट. इट शुड नॉट बी कि अच्छा अब नाउ आई हैव टू रिक्रिएट माई होल नोट्स फ्रॉम स्क्रैच. सो कीप सम स्पेस. डिजिटल में ऑब्वियसली यू कैन मेक स्पेस, दैट इज नॉट एन इशू. तो फैक्ट्स एंड डेटा. नंबर 3, आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट PYQ ट्रेंड्स, राइट, और PYQ थीम्स रादर. तो PYQ की थीम्स हमने देखी कि भाई इंडियन सोसाइटी का ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट पे क्या इम्पैक्ट है, कि भाई इज इट इम्पैक्टिंग कल्चरलिज्म, मल्टीकल्चरलिज्म, इज इट इम्पैक्टिंग एजेड, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग एजेड, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द वुमेन. तो नाउ कैन आई नॉट ऑल्सो एक्सपैंड दैट फर्दर कि भाई हाउ इज इट इम्पैक्टिंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग एजुकेशन, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग हेल्थ केयर. इंडियन सोसाइटी के लिए जो भी चीज़ें हमारी कोर हैं उन पे मैं ज़रूर नोट में यहाँ पे अपने स्पेस डालूंगा, राइट. तो ये जो 2-पेजर है उसमें इन थीम्स पे देयर विल बी अ लॉट ऑफ फोकस. बट बियॉन्ड दैट वी विल ऑल्सो गो टू मेजर सेक्शंस. सेक्शंस क्या हैं? कि दीज आर जनरल सेक्शंस. लाइक फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज द पॉलिटिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सोशल इम्पैक्ट हमने देख लिया है यहाँ पे काफ़ी सारा. व्हाट इज द टेक्नोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, राइट. व्हाट इज द आपका इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन. पेस्टल जो हमारा एक फ्रेमवर्क होता है नोट्स में, उसके हिसाब से मैं पॉइंट्स काफ़ी सारे डाल सकता हूँ कि भाई पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, 3-4 चीज़ें. क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली हमने क्या देखा,
that when the US did not want globalization to work for itself, US started pushing कि भाई नहीं, हमसे वन टू वन ट्रेड के बारे में आप बात करो, राइट? फॉर इंस्टेंस, इंडिया हैज ऑलवेज बिन विद द होल आइडिया ऑफ कि भाई नहीं, रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर होना चाहिए, सब चीज़ होनी चाहिए, बट यूएस ने आके यूनिलैटरली 50% टैरिफ कर दिया, क्या कर लोगे? तो देन दैट पॉलिटिकल एस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, कि ग्लोबलाइजेशन बोलने के लिए सब अच्छा है, बट अंत में जिसके पास पावर है वो कर रहा है चीज़ें, राइट? तो इन सेक्शंस में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, टेक, और यहां पे बाकी सारे जो हमारे कुछ कुछ चीजें आ गई थी विच वी हैड सीन अर्लियर. I also want to have some internal security, particularly money laundering. I also want to have some aspect of disaster management. Science and tech पे तो हमने देख लिया. Intellectual property rights. तो ये जो चीज़ हमने पहले करी थी, this is now going to be helpful for us because this is now helping us define कि अच्छा what are the other sections that I want to create in my notes. Society, very definitely, मतलब society को तो डालना ही डालना है 100%. जियोग्राफी का कुछ हम देख सकते हैं कि भाई व्हाट इज द ट्रेड इन मिनरल्स, हाउ इज इट गोइंग, किस तरीके से इवॉल्व हो रहा है, बिकॉज नाउ लेट्स से कि भाई इंस्टेड ऑफ ग्लोबलाइजेशन वी आर मूविंग टुवर्ड्स सेल्फ सफिशिएंसी. इंटरनेशनल रिलेशंस में व्हाट आर द रीसेंट ट्रीटीज, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है, सम एग्जांपल्स आई कैन गिव. गवर्नेंस थोड़ा पीछे रह जाता है, बट इनके बारे में कुछ पॉइंट्स लिख सकते हो. मेजर वी वांट टू डू डेफिनेटली हैव पॉइंट्स अबाउट दीज. तो ये चीजें हमारे सेक्शंस में आ जाएंगी. नाउ कीप इन माइंड, मेरा ओवरऑल कंस्ट्रेंट क्या है? आई वॉन्ट टू कीप दिस अ 2-पेजर नोट. आई डोंट वॉन्ट टू क्रिएट अ 15-पेजर नोट ऑन ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज देखो 15 पेज में मैं बहुत चीजें लिख सकता हूं, बट आई विल नॉट बी एबल टू यूज देम टू फाइनली गेन मार्क्स इन द एग्जाम. सो राइट ओवर हियर, as you are doing PYQ things, impact of globalization on the elderly, on women, keep some facts. कुछ डेटा है आपके पास कि भाई वर्कफोर्स में पार्टिसिपेशन क्या है, या भाई वेस्टर्नाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है. इफ यू कैन गिव मी सम कलरफुल एग्जांपल्स ओवर हियर, दिस इज वेयर योर आंसर्स विल स्टैंड आउट. क्योंकि देखो बेसिक चीजें जो ये हैं कि भाई डेफिनेशन क्या है, PYQ की थीम्स क्या हैं, ये सब लोग कर लेंगे, बट इट इज द एग्जाम्पल्स दैट यू चूज फॉर योर सेल्फ दैट मेक द डिफरेंस. नाउ इसके बाद सेक्शंस हमने कर लिए. सेक्शंस के बाद फाइनली वी कम टू वे फॉरवर्ड और इंडियाज एजेंडा. इंडियाज एजेंडा और वे फॉरवर्ड, यहां पे हम क्या करेंगे कि भाई हाउ इज इंडिया लुकिंग एट ग्लोबलाइजेशन ओवर द नेक्स्ट 10, 15, 20 years, एंड व्हाट डज इंडिया होप टू अचीव इन दिस डोमेन. The simple idea is कि भाई whenever you're given a question on globalization, कि भाई what is the impact of globalization on the multicultural Indian society, तो I should have some idea about कि भाई how is India also impacting the global stage, how are Indian values also counter globalization के trend में जा रही हैं. And finally number 6 हमारा आ जाएगा, we will leave some space for value addition, which जो हमने पेज के साइड पे या एंड ऑफ पेज पे थोड़ा सा स्पेस हम छोड़ेंगे हमेशा. ये वैल्यू एडिशन वाली चीज जो है, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन राइट नाउ. दिस इज समथिंग दैट विल हैपन ओवर टाइम. ओवर टाइम का क्या मतलब है? दैट वैल्यू एडिशन, लेट्स से आपने प्रीलिम्स में कोई क्वेश्चन देखा या आपने कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी, वहां पे आपको कोई क्वेश्चन मिला एंड उस क्वेश्चन से आपको कुछ नई इंफॉर्मेशन मिली, तो यू हैव अ स्पेस टू पुट दैट. लेट्स से यू रेड सम ओपिनियन पीस इन इंडियन एक्सप्रेस, हिंदू, और एनीवेयर ऑन द इंटरनेट फॉर दैट मैटर, यू लाइक्ड दैट ओपिनियन. Where does it go? Value addition. तो ये जो वैल्यू एडिशन वाली चीजें हैं, ये आपको स्लोली ओवर टाइम फिल करनी है. लीव दिस स्पेस बी. दिस विल बी मे बी 10-20% ऑफ योर एंटायर 2 पेज. रेस्ट ऑफ इट, ये जो 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स हैं आपके, दिस विल फॉर्म योर कोर ऑफ ग्लोबलाइजेशन का नोट्स. 80-90% ऑफ ऑल क्वेश्चंस दैट विल कम अराउंड ग्लोबलाइजेशन, अगर आपने इस तरीके से इन चीजों को यहाँ पे नोट किया है, यू विल बी एबल टू कवर. आपके पास फैक्ट्स एंड फिगर्स होंगे in order to quote something. You will have themes, right? Not just for PYQs, but in general, you will have other themes to talk about. Even if I'm talking about, what is the impact of globalization on money laundering, I can still add some angle of, there is always the political angle of globalization, even if we are talking about money laundering, because some states are shielded by others, whereas some states are sanctioned by others. Even, for example, Russia का जो example ले सकते हैं हम यहाँ पे, कि Russia, while it was sanctioned by the West,
India and China were still buying oil from Russia. Why? Because it was in our national interest. We want cheap oil. So then there are contradictions within globalization that exist. But since I'm thinking in this very structured manner, ये चीज़ें मेरे नोट्स में आ जाएंगी एंड एक बार जो चीज़ मेरे नोट्स में आ जाएगी इट इज़ मच मोर लाइकली दैट आई विल बी एबल टू रेप्लिकेट दैट इन द एक्चुअल एग्जाम, राइट? तो विच ब्रिंग्स अस टू वैल्यू एडिशन. वैल्यू एडिशन के लिए नेचुरली आप जो चीज़ें ओवर टाइम कर रहे हो वो तो आप कर ही सकते हो, बट वी हैड ऑल्सो created a mains excel program. This was a free of cost program for everybody who was giving mains this year. तो बहुत सारा मटेरियल, बहुत सारा जो ये वैल्यू एडिशन वाली चीज़ें हैं, टू द पॉइंट नोट्स, जो ये थीम्स की बात हम कर रहे थे अभी, राइट, सेक्शंस एंड थीम्स, तो ये काफ़ी हद तक काम हमने करके यहाँ पे आपको दिया हुआ है. यू कैन चेक दिस आउट. दिस विल बी अवेलेबल ऑन courses.upscprep.com फ्री ऑफ कॉस्ट. बट द आइडिया विल बी दिस कि भाई इसको उठा के बोलना नहीं है कि दीज आर माई नोट्स. नो, use them to update and create your notes. Use them to add value to your notes. Pick and choose. सब कुछ यहाँ से उठा के डाल लोगे तो this is maybe 1000 pages of information which is not going to be helpful for you before the exam. क्या बात करी हमने? We want to keep our notes concise and precise. Now इसका एक example मैं आपको दिखाता हूँ. These are the notes of Ayan Jain. तो Ayan Jain, look at these are his globalization का notes. He has total notes of maybe 75 pages. Globalization का maybe 1 page का उनका 2 page का note है, right? Political dimensions of globalization सब कुछ उन्होंने point format में लिख दिया है. Now again, please keep in mind that you can't take this and then say कि भाई these are my notes. Why? Because this is just an index of information which is in Ayan's head. तो Ayan Jain सिर्फ इसको देख के बहुत बढ़िया आंसर लिख सकता है, आप में भी शायद ना लिख पाओ. But if you use this, if you use mains excel in order to add value to your notes, you will be as well. तो यहाँ पे we also have these answer craft workbooks. तो these answer craft workbooks mains excel में आपको मिल जाएंगी. These are also great examples of कि भाई last couple of years में let's say श्रुति शर्मा है, अनिमेश प्रधान है, all of these people what have they done कि भाई किस तरीके से इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया है. पॉइंट्स में लिखना है, ज़्यादा पॉइंट लिखने हैं, एग्जाम्पल देना है, एक्सप्लेनेशन देना है. A lot of these questions which come up during the course of mains preparation, note making, all of these things, we have practically shown you. मतलब इसको खोल के आप देखोगे, इसका PDF will be available in mains excel. But if you want the hard copies, so these are available on Amazon. Right? I would recommend you get the hard copy because workbook है, खोल के जब वो चीज़ सामने होती है तो it's a like different feeling. Again, will be very helpful for value addition for you. Finally, there are AI tools. You can use ChatGPT, Perplexity, Claude, Gemini 3. Any of these, use them to add value. Dimensions explore करना है, हाँ करो. But उसको ऐसा मत बोलो कि मेरे notes बना के मुझे दे दो. Because it is the process. It is the process of writing. It is the process of making notes and iterating. बार बार जब आप उन notes को revisit करोगे ना, that is when that information will get stuck in your head. And that is what we want. मतलब AI को पता है सब कुछ, but AI is not going to be there for you in the exam hall. So what you need to do is to be able to think and imbibe certain structures of information in your head. And उसके लिए ये जो writing है, आप ये digital करो, like pen and paper करो, doesn't matter. But you have to go through this process. You can't have कि भाई ChatGPT ने करके दे दिया and I'm done for it. When you do it, multiple iterations के बाद eventually you'll have something like Ayan Jain के notes, right? So that's what I want you to keep in mind, and that is what I wanted to discuss in today's video. Now a lot of people also feel कि how do I start answer writing? How do I start this process? This is my answer to this. To start answer writing or to start making notes is as simple and as difficult as this. I don't think I have to explain this. So that's all for today's video. All the best on your UPSC journey. If you have any specific questions, let me know in the comments.